नमस्कार दोस्तों, अपना घरेलू फार्मूला है सॉरी, तो इसी वजह से दिक्कतें होती हैं। चलिए दोस्तों, पिछली 2 क्लासों में मैंने कुछ सीखा प्रॉफिट लॉस में आपसे, और मैं अगली क्लास में भी आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ कई बार, आप नहीं करते हैं एक भी बार। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए दोस्तों तो उससे हमारा और आपका कन्वर्सेशन चालू रहे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है किसी वस्तु को 9 रुपए में बेचने से नयन को उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु को खरीदा था। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए 9 रुपए में बेचने से, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना है? 9 रुपए है। कह रहा है उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि जितने में वस्तु को खरीदा था। तो यानी कि एक तो बात हो गई खरीदने की और एक बात हो गई हानि प्रतिशत, उतने ही प्रतिशत की, उतने रुपए नहीं, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान और प्रतिशत का संख्यात्मक मान कैसा है? समान है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सारा हमारे पास एग्जाम में समय नहीं होता है कि हम लोग इसको फार्मूले के तहत लगाएं। हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां पे जरा आप देखोगे तो अगर x रुपए की वस्तु आपने खरीदी तो x ही प्रतिशत की हानि होनी चाहिए। यानी कि सपोज करो ये पेन है और ये पेन आपने 10 रुपए का खरीदा। दोस्तों कितने का खरीदा? 10 रुपए का। तो कितने प्रतिशत की हानि होनी चाहिए? 10% की हानि होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अब यार 10 रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपए होता है। अगर 1 रुपए की हानि हो गई तो कितने की वैल्यू बेची जाए, कितने की वस्तु बेची जाएगी? 9 रुपए की। इसी तरीके अगर ऐसा आ जाए कि 20 रुपए क्रय मूल्य रहा हो तो कितने परसेंट की हानि होनी चाहिए? 20 की हानि होनी चाहिए। दोस्तों 20 का 20% कितना होता है? 4 रुपए होता है। 20 रुपए की चीज 4 रुपए की हानि कितने में बिकेगी? 16 में। इसी तरीके दोस्तों 30 रुपए की चीज 30% हानि कितने में बिकेगी? 30 का 30% 9 रुपया, घटा दिया कितना आ गया है? 21। इसी तरीके दोस्तों 40 रुपए की चीज है तो 40% की हानि है। 40 का 40% दोस्तों 16 होता है। 16 घटा दिया, हमारे पास कितना रह गया? 24 रह गया। फिर 50 रुपए की चीज 50% हानि कितने में बिकेगी? 25 में। 60 रुपए की चीज 60% की हानि दोस्तों कितने में बिकेगी? 24 में। है देखिए 60 का 60%, 36 रुपए की हानि हो गई तो 24 में बिकेगी। 70 रुपए की चीज 70% की हानि कितने में बिकेगी दोस्तों? 21 में बिकेगी। 80 रुपए की चीज दोस्तों 80% की हानि कितने में बिकेगी? 16 में बिकेगी भाई। 68 64 रुपए की हानि कितने में बिकेगी? 16 में। इसी तरीके दोस्तों 90 रुपए की चीज है, 90% की हानि है तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने में बिकेगी? 9 में। अब यहाँ पे आप कुछ कॉम्बिनेशन देख रहे हो, कहा साहब यहाँ भी 9 बिक रहे, यहाँ भी 9 बिक रहे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ ये कॉम्बिनेशन है, किसका किसका है? अब अगर जैसे वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 9 है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो क्रय मूल्य पूछा। क्रय मूल्य कितना रहा होगा? या तो 10 रहा होगा या 90। अब आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में अगर 10 है आप 10 टिक करोगे, ऑप्शन में अगर 90 है आप 90 टिक करोगे, और अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा है 10 या 90 तो आप 10 या 90 टिक करोगे। क्लियर है ना? तो आप क्या दोस्तों टिक करोगे? 10 या 90। क्लियर है? बात समझ में आई? तो अब एक स्टूडेंट बोला सर यदि 10 और 90 दोनों, अरे भाई मैथ पढ़ रहे हो, क्यों बेवकूफी भरी बात कर रहे हो? ठीक है, ऐसे लिखा हो सकता है 10 या 90, या ऐसा नहीं लिखा हो सकता है कि 10 यहां लिखा है और ऑप्शन ई करके यहां जो है 90 लिखा, ऐसा नहीं कभी होगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो बात हमारी समझ में आ गई होगी। अगर इसी तरीके यहाँ पे विक्रय मूल्य दोस्तों 16 होता तो आंसर क्या आता? या तो 20 या 80। अगर दोस्तों 21 होता तो आंसर क्या आता? या तो 30 या 70। अगर दोस्तों विक्रय मूल्य 24 होता तो आंसर क्या आता? या तो 40 या तो 60। अगर विक्रय मूल्य 25 होता तो दोस्तों आंसर कितना आता? 50 आता। तो बात समझ में आ गई। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज नोट करें जल्दी से।
और यार लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहो। लाइक को गोली मारो, लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियो मिले। आज नहीं तो कल जब तुम्हें मेरी भाषा समझ में आएगी, लाइक तो तुम मजबूरी में करोगे दोस्तों। बस रिक्वेस्ट तुमसे सब्सक्राइब करने की है और बेल आइकन दबाने की है। और जो भी ना समझ में आए उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। फिर इसको साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कहता है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। प्रतिशत और लाभ, अब की बात है लाभ वाली, और क्या है 24 रुपए में बेचने पर। 24 रुपए क्या चीज है दोस्तों, ये क्या है 24 रुपए, विक्रय मूल्य है। और तुम्हें यहाँ क्या है, तुम्हारे पास लाभ प्रतिशत है। अब लाभ प्रतिशत है कौन मेरे प्यारे दोस्तों, लाभ प्रतिशत है कितना, जो क्रय मूल्य की संख्या है वही लाभ प्रतिशत। पिछले बार तरीके, अगर x क्रय मूल्य तो x% का लाभ। सपोज करो ये पेन 10 रुपए का है तो कितना हो जाएगा 10% का लाभ। ठीक है, अब 10 रुपए का दोस्तों 10% कितना होता है 1 रुपए। हमने लाभ ले लिया दोस्तों, कितने में बेच दिया होगा 11 में। अगर यहाँ पे 20 रुपए की चीज होती तो 20% का लाभ होता, तो दोस्तों हम कितने में बेचते 24 में। अगर 30 रुपए की चीज तो दोस्तों 30% लाभ कितने में बेचते 39 में। देखो 30 का 30% 9 रुपया, ठीक है ना। ऐसे आप हल करते हैं ना, 40 है 40% लाभ कितने में बेचे हुए 56 में। 50 रुपए की चीज है 50% लाभ है दोस्तों, कितने में बेचोगे 75 में। 60 रुपए की चीज है दोस्तों 60% लाभ है, कितने में बेचोगे 96 में। 70 रुपए की चीज है 70% दोस्तों लाभ है, 7 49 तो 119 में। सॉरी 80 रुपए की चीज है 80% लाभ है, तो कितने बिकेगी 144 में। 90 रुपए की चीज है 90% लाभ है, तो दोस्तों कितने बिकेगी 171 में। तो बात समझ आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों विक्रय मूल्य कितना था 24 रुपए था। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जरा देखिए क्या है, विक्रय मूल्य 24 है। इसी तरीके अगले क्वेश्चन में, सॉरी इसमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉरी आंसर 20 आ जाएगा। ये देखिए विक्रय मूल्य 24 है तो आंसर कितना आ जाएगा 20। इसी तरीके मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा। कह रहा है एक कुर्सी जब 144 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कुर्सी का लागत मूल्य है। कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार देख लेते हैं, उसने कहा है कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 144 कहाँ लिखा है, 144 ये है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, क्रय मूल्य 80 रुपया आ जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों ये हमारे दोनों क्वेश्चन तैयार हो गए। ये हमारे जो है दोनों क्वेश्चन तैयार हो गए। आप पेज जो है इस चार्ट को नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी बात चीजों से अभी आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए प्लीज। ये चार्ट लाभ वाला। एक और ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। देखिए कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 39, विक्रय मूल्य है 39 है, ठीक है। कह रहा है इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो लाभ प्रतिशत की संख्या होगी वही क्रय मूल्य की। देखिए ये दोनों बराबर है, क्रय मूल्य पूछा है तो मेरे प्यारे साथियों आंसर कितना हो जाएगा 30 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। जल्दी से नोट करिए पूरी चार्ट। मैंने दोस्तों हानि वाली भी बताई है, मैंने लाभ वाली भी बताई है, और ये आप तरीका समझ के इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है, और अगर आता है तो आप उसको तुरंत बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं झट से, विद इन माइक्रो सेकेंड। अब तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले सीट पे बात करते हैं। अगला है, कह रहा है यहाँ पे थोड़ी अच्छी बातें हैं और ये लेवल थोड़ा सा अच्छा आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी 2 मिनट सीख लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन हल करते हैं। दोस्तों लिखा है एक ठेले वाला 1 रुपए में 21 संतरे खरीदता है और 5% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। यार एक चीज बताओ, रुपया पहले भी 1 था, रुपया अब भी 1 है, ठीक है। तो उसने जो लाभ या हानि प्राप्त कर रहा है वो किसके माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से। अब आप कहते हो साहब 10 की जगह अगर 12 हो जाए तो हमें लाभ हो जाएगा, मगर कब, जब बात रुपए की होगी।
अगर यहाँ पे वस्तुओं में अगर आपने 10 की जगह 12 कर दिया तो उल्टा हो जाएगा मेरे दोस्तों, तब तो हानि हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपने वस्तु की बात कर दी, क्यों हो जाएगी? आप जरा खुद ही इमेजिन करो, आपके घर पे एक परचून की दुकान है, ठीक है, 1 रुपए के आप 10 कंचे खरीद के लाते हो और आपने 1 रुपए के बेच दिए 15, लाए तो 10 ही थे, 5 तो अपनी जेब से दिए, तो दोस्तों हानि हुई या लाभ हुई? हानि हुई या लाभ हुआ? हानि हुई ना। क्लियर है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, इसको हम आसानी से कैसे लगा सकते हैं, ये बेहद आसान होता है और हम हर बार तरीका नहीं बदलेंगे, हम एक बार अपना तरीका सीखेंगे और वो ये है कि जब भी कभी बात रुपए की होगी, क्लियर है, जब भी कभी बात रुपए की होगी तो मेरे प्यारे दोस्तों लाभ या हानि की गणना किस पर होगी? सीपी पर होगी। किस पर होगी? सीपी पर होगी। मगर मेरे प्यारे दोस्तों जब भी बात जो है वस्तुओं की होगी, किसकी होगी? वस्तुओं की होगी, तो लाभ हानि की गणना जो है लाभ हानि की गणना किस पर होगी मेरे प्यारे दोस्तों? एसपी पर होगी। किस पर होगी? एसपी पर होगी। प्लीज ध्यान दीजिए। ओके, जल्दी कर लीजिए। डिस्टर्ब हो रहा है, जस्ट सेकेंड। अब नहीं होने वाला। हो गया दोस्तों। ये अगर हमें बात हमेशा याद रहेगी, क्या बात याद रहेगी? कि अगर हम बात वस्तुओं की करेंगे तो लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर, अगर हम बात रुपए की करेंगे तो लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे। क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। देखिए कैसे आसान होता है, आपको याद है ना, अगर रुपए की बात हो रही है तो लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पे, अगर वस्तुओं की बात है तो लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पे। चलिए दोस्तों, एक ठेले वाला 1 रुपए में 21 संतरे खरीदता है। देखिए 1 रुपए में 21 संतरे, तो दोस्तों ये वस्तुएं हैं, ये क्या है? ये वस्तु है और ये क्या है? ये रुपया है, ठीक है। और ये पूरा क्या है? खरीदा है, क्रय मूल्य है, ठीक। अब उसने क्या कहा, देखिए आगे पढ़िए, कह रहा है 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे। खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100। क्या कह रहा है कि 5% का लाभ हो, यानी कि जो मेरे प्यारे साथियों जो विक्रय मूल्य की बात होगी, जो विक्रय मूल्य की बात होगी वो कितनी हो जाएगी? 105% हो जाएगी। क्लियर है। वो पूछ रहा है 1 रुपए में कितनी बेचे। अब एक चीज बताओ, रुपए तो समान है, बात किसकी है? वस्तुओं की। जैसे ही आपको पता चला कि जो है बात हमारी किसकी है, हमारे पास बात जो है वस्तुओं की है, ठीक है ना, तो हम तुरंत ही क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो है लाभ हानि की गणना क्या करेंगे? विक्रय मूल्य पर करेंगे। या यूं कह लेंगे, एक और छोटी सी बात, हम क्वेश्चन को उल्टा कर देंगे। हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को उल्टा कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले, अब देखिए यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 100% की वैल्यू 21 दिखा रहा है। 105 की वैल्यू पूछी है, हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। 105 की वैल्यू कितनी मान लेंगे? 21। 100 की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे। क्लियर है। अब देखो 105 की वैल्यू आपने 21 बना ली, क्लियर। और आपको किसकी चाहिए? 100 की चाहिए, ठीक। जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग, यानी कि 21/105। जिसकी आपको चाहिए उससे गुणा, 21 पंचे 105 और 20 पंचे 100। आंसर आ गया हमारे पास। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 20 आ गया। तो बात समझ में? हमने क्या किया, जब बात रुपए की हो क्वेश्चन लगेगा सीधा, जब बात वस्तुओं की हो क्वेश्चन लगेगा उल्टा। उल्टा मतलब जो इसकी वैल्यू इसमें कर देंगे और इसकी वैल्यू इसमें कर देंगे। ओके, जल्दी करिए प्लीज। जल्दी करिए प्लीज। आपको आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा पुश कर लिया करिए, अगर नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो थोड़ा पुश कर लिया करिए। अब देखिए अगली बात, यहां पे दोस्तों आंसर जो है हमारे पास कितना आ गया था? 20। क्लियर है। अगला किसी फल वाले को 1 रुपए में
21 केले बेचने पर, ये क्या है, बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए में 21। तो यार क्या होता है, 30% की हानि, हानि का पैरामीटर 100 से नीचे, पैरामीटर 100 से नीचे, कितना नीचे, 30%। तो पैरामीटर कितना रह गया, 70। यानी कि अगर 1 रुपए में अगर आपने 21 वस्तुएं बेची हैं तो आपको कितने परसेंट वैल्यू मिल रही है, 70% वैल्यू मिल रही है। आगे कह रहा है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए। यहां भी विक्रय मूल्य की बात, मगर रुपए तो एक ही है, रुपया बराबर है, वस्तु पूछी है, 5% का लाभ यानी कि वैल्यू हो गई 105। क्लियर है। अभी अभी मैंने बताया था रुपए बराबर है, वस्तुओं की बात है। तो दोस्तों क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे उल्टा, क्वेश्चन करेंगे उल्टा। 105 की वैल्यू कितनी हो गई, 21 जो है किसकी वैल्यू है, 105 की। तुमको मेरे प्यारे साथियों किसकी चाहिए, 70 की चाहिए। हल करिए, 21 पंचे 105, 14 पंचे 70, आंसर आ गया 14 वस्तुएं। इज दैट क्लियर। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, बात समझ में आ रही होगी, प्लीज जल्दी नोट करें। जल्दी करिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। हो गया, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। कह रहा है नींबू रुपए में 12, रुपए का मतलब 1 रुपया, रुपए का मतलब सिर्फ 1 रुपया, ठीक है ना। रुपए में 12 के भाव से बेचने पर, फिर से आ गया विक्रय मूल्य दोस्तों। बेचने पर क्या कह रहा है, 1 रुपए में कितने, 12, 25% का लाभ हुआ। यानी कि ये जो वैल्यू है, लाभ है तो पैरामीटर 100 से ऊपर, कितना हो गया, कितना हो गया, 125%। क्लियर है। कह रहा है किस भाव से खरीदे होंगे, खरीदना मतलब क्रय मूल्य 100%। क्लियर है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य 100%, कितना, रुपए में, किसमें, 1 ही रुपए की बात है, ठीक है, पूछा है सीपी। अब देखिए यहां पे बात किसकी है, वस्तुओं की है, रुपए तो बराबर है, ठीक है ना। हमने अभी अभी बताया क्या करेंगे, क्वेश्चन को वैल्यू को पलट देंगे, ठीक है ना। जो 12 है वो किसकी वैल्यू है, 125 की। तुम्हें किसकी चाहिए, 100 की। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 12 चौक 48/5। हल करिए, कितना आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कहीं कुछ और दिया है क्या, 12 कितने खरीदे थे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा वैल्यू गड़बड़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 48, यानी कि 48 दूना 96, 9.6 आंसर डी आ जाएगा। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि नींबू जैसी वस्तु काट के नहीं मिलती, ठीक है। फिर भी एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू होती, अगर यहाँ पे जैसे 15 होता, ठीक है ना, तो 15 तो कट जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करिए इसी क्वेश्चन में अगर 15 होता 12 की जगह, ठीक है, 12 पे आएगा 9.6, और अगर यहाँ पे 15 होता तो ये कितना हो जाता है, 125 हो जाता, ठीक है ना। आपको पूछा गया था, ठीक, 100% की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, सॉरी हम लोगों ने पहले ही गलत किया था ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100, आपको चाहिए 125, 25 पंचे 125, 25 को 100, 4 3 12, ठीक है ना, और 5 3 5 दूनी 10। तो आंसर दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यहाँ वैल्यू 12। क्लियर है, पलट देते हैं थोड़ा सा। आप देखने में यार इतना पास रहता है आंखों के बोर्ड, ठीक है ना, पास से वीडियो बन रहा है क्योंकि अभी उतनी सारी चीजें हैं नहीं अवेलेबल। जब बोर्ड टंग जाएगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी मिसप्रिंट हो सकता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, बस हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। वैल्यू के लिए पलट देनी है, क्यों, बात वस्तुओं की हो रही है। अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है ना, साफ साफ देख लीजिए। और जो है बेहद आसान है, उसने फिर से यही कहा था आपसे कि 1 रुपए में 12 बेचे हैं तो 25% का लाभ, 125 हो गया। कह रहा है 1 रुपए में कितने खरीदे, खरीदना मतलब 100, बात है वस्तुओं की। ये इसकी वैल्यू हो गई, यानी कि 12 जो है किसकी वैल्यू है, 100 की, ये इसकी हो गई, तुमको चाहिए 125 की। 25 चौको 100, 25 पंचे 125। क्लियर है, 4 3 12, 3 5
15। आंसर दोस्तों आ गया हमारे पास 15 नींबू। क्लियर है? 15 खरीदे होंगे, 12 बेचे होंगे, लाभ हो गया। ओके डन, थैंक यू।